भक्तजनों, आज हम नवरात्रि में दुर्गा कवच का पाठ का स्मरण करेंगे। भक्तों, दुर्गा पाठ कवच का स्मरण करने से समस्त पापों का नाश होता है और आपको समस्त यज्ञों बराबर फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलिए ओम नमः चंडिकाय नमः, अर्थात ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी को 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरा मूर्तिका नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का नाम कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप का कात्यायनी कहते हैं, सातवें का कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवार करती हैं, इंद्र का वाहन ऐरावत आती है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती हैं, कौमारिका वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं तथा श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देदीप्यमान सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियाँ हैं, जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल हैं। खेटक, तोमर, फरसु, पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम सडिक, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं। महामय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है। हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। भक्तों, सच्चे हृदय से माता रानी को नमस्कार कीजिए। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गश तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। बाहरी शक्ति दक्षिण दिशा में खड़गधारिणी नैकृत कोण में वर्णी शक्ति
पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कौमारी उत्तर दिशा में ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर और वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजीता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में अदोतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भुर्वों में यशवनी, भुर्वों में मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में षडग्नि, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कलका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच में भाग का सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका कठ प्रदेश की चित्रघटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, अर्धकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुमारी, दोनों कंधों की खड्गनी तथा ब्रज को धारण करने वाली दोनों भावों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों तथा कुलेश्वरी कुच्छी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामनी तथा गुहा भाग की गुहाश्वरी रक्षा करें। कमका तथा पूतना लिंग की रक्षा करें। माहेश्वानी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों पैर के घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासनी पैर के तलवों की रक्षा करें। दंष्ट्रा कारली नाखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्तेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार की, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अमेघा जोड़ों की रक्षा करें। ब्रज सहता देवी प्राण की, अपान व्यान उदान तथा सामान वायु की, कल्याण अमेघा शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श सत्व रज एवं तमोगुणों की रक्षा करें। 12 आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्री यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पति की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भव से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है
उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की आत्मा में मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार यंत्र मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाला ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। भक्तों, ये कवच जो संपूर्ण अध्याय आपको सुनाया गया है, इसे सुनकर मात्र ही आप समस्त सुखों का अनुसरण करेंगे और माता की कृपा आप पर बरसेगी। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।